सर्दी में कैंपिंग और खाना पकाने की यादगार यात्रा। हिमालय की तलहटी में सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। आसमान से हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी और चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। पेड़ों की डालियां बर्फ के भार से झुकी हुई थीं और ठंडी हवा के झोंके चेहरे को छूकर गुजरते थे। यह वह समय था जब 5 दोस्तों अर्जुन, नीता, राज, प्रिया और राहुल ने सर्दियों की छुट्टियों में कैंपिंग करने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी थी जहां प्रकृति का सौंदर्य अपने शुद्धतम रूप में था। कैंपिंग साइट पर पहुंचते ही उन्होंने अपना सामान उतारा और टेंट लगाने की तैयारी शुरू कर दी। अर्जुन और राज ने टेंट लगाने का जिम्मा संभाला, जबकि नीता और प्रिया ने आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठा की ताकि रात को आग जलाई जा सके। राहुल ने खाने का सामान और बर्तनों को व्यवस्थित किया। सर्दी का मौसम था, इसलिए हर कोई गर्म स्वेटर, मफलर और टोपी पहने हुए था। शाम होते ही तापमान और गिर गया। आसमान में तारे चमकने लगे और चांद की रोशनी बर्फ पर पड़कर एक जादुई नज़ारा पैदा कर रही थी। सभी ने फैसला किया कि वे आग के चारों ओर बैठकर खाना पकाएंगे और गपशप करेंगे। अर्जुन ने कहा, दोस्तों, आज हम सब मिलकर कुछ खास बनाते हैं। सर्दी में गर्मागर्म खाने का मज़ा ही कुछ और है। नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न हम मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाएं? यह सर्दियों का परफेक्ट कॉम्बो है। सभी को यह आइडिया पसंद आया। राज और राहुल ने आसपास के गांव से ताज़ा सरसों के पत्ते और मक्का लाने का जिम्मा लिया। वे थोड़ी दूर चलकर एक छोटे से खेत तक गए, जहां एक किसान ने उन्हें ताज़ी सब्जियां दीं। इस दौरान प्रिया ने अपने साथ लाए मसालों और बर्तनों को निकाला और नीता ने आग जलाने की तैयारी की। थोड़ी ही देर में सभी ने मिलकर खाना बनाना शुरू कर दिया। नीता ने सरसों के पत्तों को धोकर काटा, प्रिया ने मसालों को भूनकर तैयार किया और अर्जुन ने मक्के का आटा गूंथकर रोटियां बनाने लगा। राज और राहुल ने आग को संभाला ताकि खाना अच्छे से पक सके। जब सरसों का साग धीमी आंच पर पकने लगा तो उसकी खुशबू से पूरा माहौल महक उठा। मक्की की रोटियां आग पर सेंकी जा रही थीं और उनका स्वादिष्ट सुगंध हवा में घुल रहा था। सभी दोस्त आग के चारों ओर बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर खुशी और संतुष्टि झलक रही थी। खाना तैयार होने के बाद सभी ने आग के सामने बैठकर गर्मागर्म मक्की की रोटी और सरसों का साग खाया। ठंडी हवा और आग की गर्मी के बीच यह खाना उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। प्रिया ने कहा, यह सागरोटी मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन खाना है। इसे दोस्तों के साथ बनाने और खाने का मज़ा ही कुछ और है। रात को आसमान में चमकते तारों को देखते हुए अर्जुन ने कहा, सर्दी में कैंपिंग का यह मज़ा ही कुछ और है। दोस्तों के साथ आग के चारों ओर बैठकर खाना पकाना और खाना, यह यादें जीवन भर रहेंगी। सभी दोस्तों ने उसकी बात से सहमति जताई। वे आग के सामने बैठकर गपशप करते रहे, पुराने किस्से सुनाते रहे और हंसते रहे। राहुल ने गिटार निकाला और कुछ गाने गाए, जिससे माहौल और भी ज्यादा खुशनुमा हो गया। रात बीतते बीतते आग धीरे धीरे ठंडी होने लगी और ठंड फिर से महसूस होने लगी। सभी ने अपने अपने स्लीपिंग बैग में जाने का फैसला किया। टेंट के अंदर बर्फ की ठंडक के बावजूद उनके दिल गर्म थे, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि सर्दी की ठंडक में भी दोस्तों के साथ बिताए पलों की गर्मी कुछ और ही होती है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें बर्फ पर पड़कर चमक उठीं तो सभी ने अपनी यादगार यात्रा का समापन किया। वे वापस लौटते समय इस बात पर सहमत थे कि यह कैंपिंग ट्रिप उनकी जिंदगी की सबसे यादगार यात्राओं में से एक थी। और इस तरह उनकी सर्दी की कैंपिंग यात्रा एक यादगार अनुभव बन गई, जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। समाप्त।